हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई एम नूतन पुंडीर एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञानदा। पिछले वीडियो में मैंने आपको एनिमल हार्मोन के बारे में बताया था और मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में प्लांट हार्मोन्स के बारे में लेके आऊंगी। प्लांट्स हार्मोन को फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब आपको तो पता है प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होता नहीं है। नर्वस सिस्टम नहीं होता तो जैसे हम लोगों में नर्वस सिस्टम होता है हमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, तो उनमें नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, लेकिन उनमें हार्मोन्स होते हैं उनको उनका कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स हार्मोन्स लिखे हैं, ठीक है। पहला मैंने लिखा है ऑक्सिन, सेकंड वन इज जिबर्लिन, थर्ड वन इज साइटोकिनिन, फोर्थ वन इज एब्सिसिक एसिड जिसको ABA भी बोलते हैं, एंड फिफ्थ वन इज इथाइलिन। ये जो पहले तीन जो हार्मोन्स हैं इनके सामने मैंने लिखा है ग्रोथ प्रमोटर, और जो ये लास्ट के दो हार्मोन है इनके सामने मैंने लिखा है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर क्या होता है? जो ग्रोथ को कहीं ना कहीं ग्रोथ करवाता है प्लांट्स में, किसी भी पार्ट्स की ग्रोथ करवाने में हेल्पफुल होते हैं ये तीनों हार्मोन्स, जो मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। और ये दो जो हार्मोन्स होते हैं इनको ग्रोथ इनहिबिटर इसलिए बोलते हैं कि ये इनका ऑपोजिट काम करते हैं, ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोकते हैं। अब आप सोचोगे कि जब ग्रोथ को ये रोकते हैं तो ये जरूरी क्यों है प्लांट्स में? ग्रोथ मैंने बोला हार्मोन्स कोऑर्डिनेशन के लिए होता है, तो अगर सिर्फ ग्रोथ ही वाले हार्मोन होंगे तो प्लांट तो बढ़ता जाएगा, उसको रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं। तो इसीलिए जितने इम्पोर्टेंट ये हार्मोन्स हैं उतने ही इम्पोर्टेंट ये हार्मोन्स भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको रोकने के लिए, उनको कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए सारे जरूरी हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अब एक एक करके हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला हार्मोन हमारा ऑक्सिन था। जैसा मैंने लिखा है, व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप, हेल्प्स द सेल ग्रो लॉन्गर। क्या होता है जब हमारा प्लांट जब लाइट को डिटेक्ट करता है, सनलाइट को डिटेक्ट करता है, तो इस पर एक हार्मोन सिंथेसाइज होने लगता है, एक हार्मोन बन जाता है उस टाइम पे, उसका नाम है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन हमेशा अगर ये प्लांट है तो इसके टिप पोर्शन पे यानी कि ऊपर वाले पोर्शन पे पाया जाता है, और ये तब सिंथेसाइज होता है जब प्लांट्स किसके एक्सपोजर में आता है? सनलाइट के एक्सपोजर में आता है, और इसकी वजह से सेल ग्रो करती है। और फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन, यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है, इधर यहाँ से सनलाइट आ रही है, ये वाला पोर्शन हमारा एक्सपोजर में आया सनलाइट के, ठीक है। तो आप सोचोगे जब एक्सपोजर में आता है तो ऑक्सिन हार्मोन निकलता है तो सिर्फ इधर वाले पोर्शन की ही लेंथ बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऑक्सिन हार्मोन वहाँ पे ज़्यादा सिक्रेट होता है, वहाँ पे ज़्यादा सिंथेसाइज होता है जहाँ पे सनलाइट होती है, लेकिन ये फिर डिफ्यूज हो जाता है ये शेडी पोर्शन के साइड में, ताकि शेडी पोर्शन में भी उस ग्रोथ बनी रहे, लेकिन ये सिंथेसाइज ज़्यादा वहाँ पे बनेगा जो पोर्शन सनलाइट के एक्सपोजर में है। कॉजेस एपिकल डोमिनेंस। एपिकल मीन्स टॉप वाला पोर्शन होता है, एपिकल डोमिनेंस मीन्स इसकी वजह से ऊपर जो एपिकल मीन्स टिप वाले पार्ट हैं प्लांट्स के, वहाँ पे वो डोमिनेंट होने लगते हैं, मतलब ज़्यादा उनमें ग्रोथ होने लगती है। जैसा कि आपने ज़्यादातर फ्लावर्स में देखा होगा कि फ्लावर के जो पौधे होते हैं आपने देखा होगा कि वहाँ पे फ्लावर्स ऊपर पोर्शन में पाए जाते हैं, तो वो इसी की वजह से, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन क्या कर रहा है? एपिकल डोमिनेंस कर रहा है उस टाइम पे। तो ऑक्सिन हार्मोन का मेन काम है कि प्लांट के टिप पोर्शन को में ग्रोथ करवाता है। और ये दूसरी बात इसमें स्पेशल ये है कि सनलाइट में सिंथेसाइज, जब लाइट को डिटेक्ट करता है तो ये सिंथेसाइज होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि प्लांट्स लाइट की तरफ झुके होते हैं, वो इसलिए भी होता है क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन एक रीजन ये भी है। तीसरा है यूज्ड इन पार्थेनोकार्पी। अब पार्थेनोकार्पी वर्ड आ जाता है, कभी कभी सीधे क्वेश्चन में आ जाता है कि पार्थेनोकार्पी क्या है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए आप कि जब हम सीडलेस फ्रूट्स, जो सीडलेस फ्रूट होते हैं ना, जो बिना पॉलिनेशन के ग्रो करवाया जाता है, बिना पॉलिनेशन मीन्स वहाँ पे कोई मेल फ्लावर नहीं है, कोई फीमेल फ्लावर नहीं है, क्योंकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फ्यूजन से वो पैदा नहीं हुए हैं, वो सीडलेस प्लांट्स हैं।
सीडलेस फ्रूट्स हैं। तो जब ऐसे फ्रूट्स प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स विदाउट पॉलिनेशन, इस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो पार्थिनोकार्पी में भी ऑक्सिन हार्मोन पैदा होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम दूसरे हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, दैट इज जिबर्लिन। जिबर्लिन में करवाऊँ इससे पहले मैं आज आपको बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रही है उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी। प्लीज आप बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करिएगा आज के लिए। तो चलते हैं जिबर्लिन के फंक्शन की तरफ। इसमें लिखा है स्टिमुलेट्स स्टेम इलॉन्गेशन। जिबर्लिन क्या करता है, स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है। ऑक्सिन क्या कर रहा था, वो टिप ऑफ द प्लांट की लेंथ को बढ़ा रहा था। जो टिप वाले पोर्शन थे उनकी, सबसे ऊपर वाले एपिकल पोर्शन थे उनकी लेंथ को बढ़ा रहा था। लेकिन ये क्या करता है, जिबर्लिन स्टेम जो तना होता है पेड़ का, उसकी लेंथ को बढ़ाता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि ये तीनों हार्मोन्स क्या हैं, ग्रोथ प्रोमोटर हैं। तो किसी न किसी पार्ट का वो ग्रोथ करेंगे ही। ऑक्सिन अपना काम कर रहा था ग्रोथ कराने में, और जिबर्लिन अपना काम कर रहा है, ये स्टेम को इलोंगेट कर रहा है। दूसरा होता है हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन मीन्स सीड अगर हम बीज बो दिया हमने सॉइल में, तो वो जर्मिनेट कैसे होता है, जब उस पर रेडिकल निकलता है। रेडिकल मीन्स जैसे ये सीड है तो इस पे ऐसे निकलने लगता है, उसको रेडिकल कहते हैं। जब आप कोई दाल वगैरह जो आप स्प्राउट्स खाते हो उसको भिगोते हो तो उस पे निकलने लगते हैं। तो वो ही बाद में जब हम उसको सॉइल के नीचे डालते हैं तो वो ही पोर्शन बाद में रूट में कन्वर्ट होता है। तो इसी सीड को जर्मिनेट कराता है। जिबर्लिन हार्मोन की वजह से सीड जर्मिनेट होता है। तीसरा हार्मोन है साइटोकिनिन। साइटो मीन्स सेल होता है हमेशा, तो साइटोकिनिन मीन्स ये सेल डिवीजन करता है फ्रूट्स एंड सीड्स में। सेल डिवीजन, हम कोई भी चीज की जब ग्रोथ होती है, चाहे मेरी हाइट बढ़ी है, चाहे प्लांट की हाइट बढ़ी है, उसमें सेल डिवीजन का रोल है। एक सेल 2 में कन्वर्ट हुई, दो सेल 4 में कन्वर्ट हुई, ऐसे जब सेल डिवाइड होते रहे तो लेंथ भी बढ़ती रही। तो साइटोकिनिन क्या करता है, फ्रूट्स एंड सीड्स में सेल डिवीजन कराता है, मतलब इनका डेवलपमेंट कराता है। जिबर्लिन आप स्ट्रॉन्ग इलॉन्गेशन कर रहा था, ये भी इनका डेवलपमेंट कर रहा था, लेकिन स्टेम का कर रहा था। ऑक्सिन अपना अलग काम कर रहा था, ये भी लेंथ को बढ़ाने का यानी कि डेवलपमेंट करने का काम करेगा, लेकिन फ्रूट्स एंड सीड्स में। चौथा है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जैसा कि मैंने कहा था, ये ग्रोथ इनहिबिटर भी कहते हैं इन्हें। तो एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA से भी हम दिखाते हैं, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। अब स्ट्रेस हार्मोन क्यों इसको बोलते हैं, एक तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकता है ये, ठीक है। अब दूसरे से है रिड्यूस ट्रांसपिरेशन कॉजिंग बिल्डिंग ऑफ लिप। अब ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्लांट है वो ग्रो हो रहा है, अब उसको पानी की कमी हो गई, ठीक है, पानी की कमी हो गई, उसके रूट्स में पानी नहीं है, उसको पानी की कमी हो रही है, लेकिन उसके लीफ से पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये ऐसी चीज है जो क्या करती है, जो होता है ना स्ट्रेस है, प्लांट को स्ट्रेस है, तो उसमें काम हो चीजें ऐसे कर रहा है ताकि पानी तो है नहीं ऑलरेडी, तो मैं ऐसे काम करूं जिससे पानी की बचत हो, ठीक है। मतलब जो कहते हैं ना, गृहिणी होती है घर में, वो क्या करती है, जब पता है कि अभी हमारा इतना पैसा है नहीं और मंथ में पूरा चलाना है मुझे खर्चा, तो वो अपना क्या करने लगती है, कहीं कटौती करने लगती हैं कि यहाँ से मैं पैसा इतना बचाऊं तो यहाँ लगा दूं, यहाँ से पैसा इतना बचा के मैं यहाँ लगाऊं। ऐसे ही ये करता है, ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन को रोक देगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से पानी लॉस हो रहा था, पानी का लॉस हो रहा था, इसलिए ट्रांसपिरेशन को रोक देगा ताकि प्लांट की जड़ को पानी मिल पाए। तो स्ट्रेस मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिव काम करता है, ये नेगेटिव काम इसलिए कर रहा है ताकि प्लांट को हेल्प हो उस स्ट्रेस वाली कंडीशन में। तो ग्रोथ को रोकने का रिड्यूस ट्रांसपिरेशन कॉजेस विल्टिंग ऑफ लीव्स। जो लीव्स झड़ती है वो भी इस हार्मोन की वजह से झड़ती है, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। अब लास्ट एक हार्मोन बचा है जिसको मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। अब इस लास्ट स्लाइड में आप लास्ट हार्मोन के बारे में पढ़ोगे, जो है एथिलीन। एथिलीन गैसियस हार्मोन होता है, ये फ्रूट को राइप करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने लिखा है, प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ एंड राइपनिंग, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि
गांव में ऐसा होता है, गांव में या फिर ऐसे सब्जी वाले फ्रूट्स वाले ऐसे करते हैं, वो कच्चे फ्रूट्स लेके आते हैं और फिर उनको पकाने के लिए रख देते हैं कुछ दिन तक। तो वो इस हार्मोन को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी पक जाते हैं। उसके बाद ये इस हार्मोन का एक काम और भी है, ये क्या करता है, सीनेसेंस करता है। सीनेसेंस किसको कहते हैं, किसी भी चीज को बूढ़ा करना। एजिंग, जो एजिंग होती है प्लांट में, वो किसकी वजह से होती है, इस हार्मोन की वजह से होती है। तो मैंने प्लांट्स हार्मोन आज आपको कवर करवाया, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी और कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। और फिर से मैं बैकग्राउंड नॉइज के लिए आज सॉरी आपसे बोलूंगी। आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।